अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। 20th सितंबर 2022 एंड द डे इज़ ट्यूसडे। टाइम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो शाम के 6 बज चुके हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ सैड इंसिडेंट आप कह सकते हैं, या एक एक्सीडेंट के लिहाज से बात कर सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, बहुत से ग्रुप्स के ऊपर शेयर भी हो रहा है। ओनर की तरफ से भी शेयर किया गया और जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी री शेयर किया गया। अब ओवरऑल मैंने डिटेल में उस सारे एक्सीडेंट को एज पर जो कि ओनर ने लिखा वो सब मैंने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, बट उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस मेरी भी हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो ओनर हैं उनके लिए ढेरों दुआएं कि अल्लाह उनको बेहतरीन बदल अता फरमाए और इस मुश्किल वक्त से आसानी के साथ निकलना उनके लिए आसान फरमाए। अब बात आती है एक्सीडेंट के लिहाज से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने पूरा अपनी गाड़ी की डिटेल्स बताई। दैट इज चंगान एल्सन लुमेर थी, 2022 मॉडल था और टोटल 3335 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी और अंडर वारंटी भी थी। यस, इसमें कोई शक नहीं है, अंडर वारंटी है और ये तो बहुत कम गाड़ी चली हुई है। बट इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, गाड़ी कम चलना या ज़्यादा चलना ये कोई वो मीटर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप किसी को जज कर सकें कि अच्छा गाड़ी को ये करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रांड न्यू गाड़ियां भी होती हैं, उनकी ब्रेक फेल्स भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट में भी आ जाती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, किसी टाइम भी मैल फंक्शन हो सकता है। फिर उन्होंने पूरा अपना इंसिडेंट बताया कि वो ट्रैवल करने के लिए निकले मियाँ चन्नू टू मुल्तान और नेशनल हाईवे 5 वॉज दी रूट जिसके थ्रू वो चल रहे थे और इन द मीन वाइल उनका रेयर टायर बर्स्ट होता है और गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ती है और उसके बाद तकरीबन 6 to 7 टाइम्स गाड़ी फ्लिप करती है। अब इसके ऊपर मेरी थोड़ी रिजर्वेशन है और बहुत से लोगों की इसमें रिजर्वेशन हैं, इंक्लूडिंग दी चंगान डीलरशिप एज वेल, कि 90 to 100 की स्पीड के ऊपर गाड़ी 60 अगर टायर बर्स्ट भी करे और वो भी रेयर टायर आपका बर्स्ट करे तो 6 to 7 टाइम्स गाड़ी का फ्लिप करना बनता नहीं है। और दूसरा इसमें ये कंसर्न है कि जो कि डीलरशिप की तरफ से भी आ रहा है कि ये तो ओनर की तरफ से कहा जा रहा है कि 90 to 100 किलोमीटर पर की स्पीड थी। अकॉर्डिंग टू जितना वो फ्लिप की बात कर रहे हैं, जितनी दफ़ा यह गाड़ी फ्लिप हुई भी है तो यकीनन वो 100 से ज़्यादा ही स्पीड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कार और अकॉर्डिंग टू द जो बयान ओनर ने दिया है। इसके ऊपर मेरी थोड़ी रिजर्वेशन है। उसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि रेयर टायर जब बर्स्ट हुआ है तो उसमें उन्होंने ये भी ओनर ने मेंशन किया है कि वाइल बिफोर ट्रैवलिंग उन्होंने PSO से अपना टायर प्रेशर भी चेक कराया। अब इसके अंदर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं मेरी। नंबर 1 ये है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आपने खाली टायर प्रेशर को नहीं देखना, आपने शक्ल सूरत भी टायर की देखनी है। नंबर 1 कहीं क्रैक तो नहीं है, नंबर 2 कहीं से टायर फूला हुआ तो नहीं है, एंड नंबर 3 उसका एयर प्रेशर जो है वो पूरा है या नहीं। अब एयर प्रेशर के लिहाज से भी कंसर्न इस लिहाज से होता है कि आपने खाली 32 PSI तक उसको मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना। कई लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, मैं प्रीवियसली जब मेरे पास ये ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं थी मैं 32.5, 33, 33.5 तक PSI डलवा लेता था जब भी कहीं लंबा ट्रैवल करना होता था कि यार बस ठीक है चलेंगे, बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही 32 वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब बात यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आपको ये पता चलता है कि रोड टेम्परेचर भी एक चीज़ होती है, गाड़ी की स्पीड भी एक चीज़ होती है, और फिर गाड़ी का अगर टायर का एयर प्रेशर ज़्यादा हो तो वो भी टायर को नुकसान देने में पूरा अपना किरदार अदा करता है। तो 32 PSI प्रेशर डाला था नहीं डाला था, क्रैक्स को चेक किया था नहीं किया था, या आपने टायर फूला हुआ था या नहीं फूला हुआ था, ये आपने सारी चीज़ें चेक की या नहीं की। अगर की तो फिर आपको नज़र आना चाहिए था कि टायर फूला हुआ है तो आपको वहीं पे उसको चेंज कर लेना चाहिए था। तो ये कुछ कंसर्न है टायर, और ये वाली चीज़, ये सारे पॉइंट्स हर उस ट्रैवलर के लिए हैं जो कि लंबा ट्रैवल करने लगा है। तो खाली आपने एयर प्रेशर नहीं चेक कराना, आपने बाकी चीज़ों को भी देखना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी, उन्होंने चंगान मुल्तान वालों के पास गए, उन्होंने वापस मतलब वो ऑन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वो जगह भी देखी, पर उनका जो वारंटी क्लेम था वो रिजेक्ट हो गया। और अकॉर्डिंग टू दी ओनर, उन्होंने जो डीलरशिप है उन्होंने कोई रिटन प्रूफ नहीं दिया, ना ये बताया कि भाई किस वजह से क्लेम रिजेक्ट हुआ है। इसमें मैं चंगान वालों से यही कहूँगा कि भाई अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो डू लेट दी ओनर
नो कि भाई वो किस बेसिस के ऊपर आपने ना की है, ताकि उसके पास भी सफिशिएंट रीज़न हो। मेरे लिहाज से जो मेरी बातचीत चंगान मुल्तान वालों से हुई है, उनके मैनेजर से जो मेरी बातचीत हुई है, अकॉर्डिंग टू हिम कि हम जो ओनर है वो रिपेयर क्लेम कर रहा है वारंटी में। अब गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू दी डीलरशिप जो रिपेयर होती है वो क्लेम में नहीं आती, वारंटी क्लेम में नहीं आती। हाँ, अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो यस वो उसमें कवर होता है। तो एक तो रीज़न जो सीधी सीधी बात करने से पता चला कि भाई रिपेयर क्लेम नहीं हो सकता, तो इस वजह से उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। बट मेरे लिहाज से अगर वो उनको रिटर्न तौर पे दे दें तो उनके लिए भी आसानी होगी समझने में। आप पूरा अगले बंदे को ब्रीफ करें, वो ऑलरेडी एक टफ टाइम से गुजर रहा है और आप उसको बेआसरा छोड़ देंगे, अच्छा जी बस आपका रिजेक्ट हो गया, और उसकी कॉल्स रिसीव ना करें या जो भी रीज़न है, आपको क्लियर कट उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। ये मेरा बड़ी जो कि एक ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में बंदा बैठा हुआ है उसके लिहाज से उसको मशवरा है कि अपने क्लाइंट को डिटेल के साथ ब्रीफ करें इस मामले के ऊपर। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।